हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर के स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्यूटर के मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो इस सीरीज का हमने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, which primary action in MS Word 365 opens the dedicated print preview screen which allows the user to see exactly how the document will look when printed and adjust final print settings। क्या बताना है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में वो कौन सा प्राइमरी एक्शन है जो स्पेशली प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन ओपन करता है, जिससे यूजर ये देख सकता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा एंड फाइनल प्रिंट सेटिंग्स में चेंजेस अगर कुछ करना चाहता है तो कर सकता है। आंसर होगा थर्ड, प्रेसिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+P। तो अगर आप MS वर्ड 365 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+P प्रेस करते हैं तो ये डेडिकेटेड प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन ओपन करता है, जो आपको अलाउ करता है कि आप ये देख सके कि प्रिंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। अगर प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू MS वर्ड 365 आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 देखिए, the keyboard shortcut Ctrl+Shift+K is used to format letters as small capitals। Ctrl+Shift+K कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल लेटर्स को स्मॉल कैपिटल्स मतलब छोटे साइज के बड़े लेटर्स में बदलने के लिए किया जाता है। सेकंड है, द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+A is used to change letters to capital। Ctrl+Shift+A कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज लेटर्स को कैपिटल में बदलने के लिए किया जाता है। थर्ड देखिए, इन MS वर्ड 365 द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+= is used to apply सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग। अब बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों ट्रू है, तीनों फॉल्स है, कुछ ट्रू है, कुछ फॉल्स है। क्या होगा आंसर? आंसर है बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर आप MS वर्ड 365 में Ctrl+Shift+K प्रेस करते हैं तो ये लेटर्स को कैपिटल बनाता है लेकिन स्मॉल ही दिखाई देता है, यानी कि जिस साइज का हमारा स्मॉल लेटर्स होता है उसी साइज में एक पर्टिकुलर लेटर को जिसे आप सिलेक्ट करके इस शॉर्टकट की को प्रेस करिएगा कैपिटल कर देगा। दूसरा है Ctrl+Shift+A, जब आप प्रेस करते हैं तो ये लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+= प्रेस करते हैं तो ये अप्लाई कर देता है सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है? तो कई सारे फॉर्मूला होते हैं, अगर ये इस फॉर्म में है, इसे आप इस तरह से दिखाना चाहते हैं, यानी कि नॉर्मल लाइन के जस्ट नीचे अगर टेक्स्ट को करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग ये होता है एंड शॉर्टकट Ctrl+= इस्तेमाल करते हैं। Which of the following gives you various options for saving, opening, printing and sharing your presentations in MS PowerPoint 2016। MS PowerPoint 2016 में अपनी प्रेजेंटेशन को सेव, ओपन, प्रिंट एंड शेयर करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प आपको वेरियस विकल्प देता है? दिया गया है नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू या फिर बैकस्टेज व्यू। आंसर होगा फोर्थ, बैकस्टेज व्यू। बैकस्टेज व्यू को फाइल टैब भी कहते हैं। फाइल टैब की मदद से आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं
एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को प्रिंट किया जा सकता है, अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। Which of the following statement is or false? 1 देखिए, using the copy option you can copy text from one place to another। कॉपी विकल्प का यूज करके आप टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। सेकेंड, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द क्लिपबोर्ड रिमेन्स देयर अंटिल न्यू इंफॉर्मेशन इज कट और कॉपीड। क्लिपबोर्ड पर स्टोर की गई इंफॉर्मेशन तब तक वहीं रहती है जब तक कि कोई नई इंफॉर्मेशन कट या कॉपी ना किया जाए। क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा फीचर है, ऐसा प्लेस है जहां पे जो भी डेटा हम कट या कॉपी करते हैं वो स्टोर रहता है। तब तक स्टोर रहता है जब तक कि आप कोई दूसरा इंफॉर्मेशन या कह लीजिए डेटा कट या कॉपी नहीं कर लेते या सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करते हैं। आंसर बताइए। 1 to 4 विकल्प दिया गया है। फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है दोनों में से कौन सा है या फिर दोनों है। आंसर है थर्ड, नाइदर 1 नोर 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू दिया गया है। अब यहां पे समझिएगा, कॉपी कमांड डुप्लीकेट करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। करेक्ट है। दूसरा आपको दिया गया है, इन स्टैंडर्ड क्लिपबोर्ड कॉपी और कट कंटेंट रिमेन्स अवेलेबल अंटिल, इसे हम रिप्लेस नहीं करते हैं किसी दूसरे कट या कॉपी ऑपरेशन से या फिर सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करते हैं। तो दोनों ट्रू है, इसीलिए आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट, अ फाइल नेम इज हाईलाइटेड एंड यू वांट टू कॉपी इट टू अनदर फोल्डर while keeping it in the original folder as well. Which pair of steps matches this task? एक फाइल का नेम हाईलाइट किया गया है और आप उसे किसी दूसरे फोल्डर पर कॉपी करना चाहते हैं, साथ ही उसे ओरिजिनल फोल्डर में भी रखना चाहते हैं। इस काम के लिए कौन सा स्टेप जो है करेक्ट मैच करता है? मान लीजिए दो फोल्डर है, फोल्डर ए एंड फोल्डर बी। फोल्डर ए में एक फाइल है जिसका नाम है राम। अब मान लीजिए इस फाइल नेम को आप हाईलाइट करते हैं एंड फोल्डर बी में आते हैं एंड एक फाइल का नाम यहाँ पे आप अगेन राम रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आंसर होगा कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेंगे फाइल का नेम, देन फोल्डर बी में जाकर उस फोल्डर को सिलेक्ट करके फाइल को, जिस फाइल का नेम हम अगेन राम रखना चाहते हैं, पेस्ट कर देंगे। Which of the following statements correctly explains what happens when the delete key is pressed while text is selected in MS Word? MS Word में टेक्स्ट सिलेक्ट होने पर डिलीट की प्रेस करने पर क्या होता है? इसे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली जो है डिफाइन करता है? 1 देखिए, ओनली द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द सिलेक्शन इज रिमूव्ड, यानी कि जो हमारा सिलेक्शन होता है उसका लास्ट कैरेक्टर रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। सेकेंड, द इंटायर सिलेक्शन इज डिलीटेड, इंटायर सिलेक्शन जो है वो डिलीट हो जाता है जो भी हम टेक्स्ट सिलेक्ट किए रहते हैं। थर्ड, द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड ऑटोमेटिकली, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाता है अपने आप। फोर्थ, द फॉन्ट ऑफ द सिलेक्शन इज इंक्रीज्ड, यानी कि फॉन्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा? सेकंड करेक्ट होगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस करने से इंटायर सिलेक्शन इज डिलीटेड, यानी कि जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट किए रहते हैं पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है डिलीट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 देखिए, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 इज यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट बनाने के लिए शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट सीट बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट। एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में एक्सेल वर्कशीट के बीच अगली सीट पर जाने के लिए
कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा है। आंसर क्या होगा? सी, बोथ। एक्सेल में आप एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 का यूज कर सकते हैं। सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट में अगर आपने कई सारी वर्कशीट इंसर्ट करके रखा है, नेक्स्ट वर्कशीट में मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की का हम यूज कर सकते हैं। दोनों करेक्ट है। चूज द रॉन्ग ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू MS वर्ड 2010। एक्सेल 2010 को कंसीडर करके हमें रॉन्ग विकल्प चूज करना है। 1 देखिए, इन MS एक्सेल 2010 वी कैन सेव द फाइल बाय यूजिंग F12। एक्सेल 2010 में हम F12 का यूज करके फाइल सेव कर सकते हैं। सेकेंड, इन MS एक्सेल 2010 वी कैन इंसर्ट अ टेबल फ्रॉम इंसर्ट टैब। एक्सेल 2010 में अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट टैब से कर सकते हैं। तीसरा, इन MS एक्सेल 2010 वी कैन इंसर्ट कमेंट टू अ सेल। अगर एक्सेल के किसी सेल में आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल 2010 में कर सकते हैं। फोर्थ देखिए, इन MS एक्सेल 2010 टू ओपन अ न्यू ब्लैंक फाइल कंट्रोल प्लस O इज यूज्ड। एक्सेल 2010 में अगर आप एक नई ब्लैंक फाइल ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस O यूज कर सकते हैं। अब आप बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत दिया गया है। आंसर क्या होगा? फोर्थ, एक्सेल 2010 हो या फिर एक्सेल का कोई भी वर्जन हो, एक नई ब्लैंक फाइल ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस O का यूज नहीं करते हैं, बल्कि कंट्रोल प्लस N का यूज करते हैं। बाकी ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। इन MS एक्सेल 365 which cell reference type allows the cell reference in the formula to reflect the new location after a formula is copied and pasted to another cell। एक्सेल 365 में कौन सा सेल रेफरेंस टाइप फॉर्मूला को कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद भी सेल रेफरेंस को उसी नई लोकेशन पर बनाए रखने की अनुमति देता है? आंसर होगा सी, रिलेटिव सेल रेफरेंस। नेक्स्ट, which of the following statements related to F1 key in MS Excel is incorrect। एक्सेल में F1 की से रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। 1 देखिए, कंट्रोल प्लस F1 डिस्प्लेस द प्रिंट प्रीव्यू एरिया ऑन द प्रिंट टैब इन द बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू यानी कि फाइल टैब में प्रिंट टैब को दिखाता है कंट्रोल प्लस F1। सेकंड देखिए, F1 अलोन डिस्प्लेस द MS एक्सेल हेल्प टास्क पेन, यानी कि एक्सेल में हेल्प टास्क पेन ओपन करने के लिए F1 यूज करते हैं। थर्ड है, अल्ट प्लस F1 क्रिएट्स एन एम्बेडेड चार्ट ऑन द डेटा इन द करेंट रेंज। एक करेंट रेंज में डेटा का चार्ट, एम्बेडेड चार्ट क्रिएट करता है अल्ट प्लस F1। फोर्थ है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 इंसर्ट्स अ न्यू वर्कशीट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो आंसर क्या होगा? आंसर है 1, कंट्रोल प्लस F1 शो और हाइड करता है रिबन एक्सेल में। इट डज नॉट ओपन द प्रिंट प्रीव्यू और बैक स्टेज व्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कंट्रोल P का यूज करते हैं, बैक स्टेज व्यू के लिए अल्ट प्लस F का यूज करते हैं, यानी कि फाइल टैब ओपन करने के लिए। बैक स्टेज व्यू क्या है? फाइल टैब है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक्सेल में F1 को प्रेस करते हैं तो ये हेल्प टास्क पेन ओपन करता है। अगर आप करेंट रेंज में डेटा का एक एम्बेडेड चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस F1 से कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। आप एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 का भी यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट F1 की से रिलेटेड करेक्ट है, लेकिन 1 स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। इन MS एक्सेल 365 which cell reference
टाइप अलाउज द सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला टू रिफ्लेक्ट द न्यू इक्वेशन। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन अगेन यहाँ पे, इसके लिए हम रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है, जब भी इसे हम कॉपी करते हैं ये चेंज हो जाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, हमारा जो सेल होता है वो फिक्स होता है। In MS Excel 2019, the main document in the mail merge contains the text that dash। Excel 2019 में मेल मर्ज के मेन डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट होता है जो that is the same for each version of the merged document, जो मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट के हर वर्जन के लिए एक जैसा होता है। सेकेंड, that is automatically generated only by the database। Third, that can only include numeric fields, no text। Fourth, that is different for each version of the merged document। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 1 होगा। एक्सेल 2019 में मेल मर्ज के मेन डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट होता है जो मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट के हर वर्जन के लिए एक जैसा होता है, सेम होता है। Statement 1, Control plus Home moves the cursor to the beginning of a worksheet in MS Excel। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करने पर कर्सर वर्कशीट की शुरुआत में चला जाता है, यानी कि सेल A1 में पहुंच जाता है। स्टेटमेंट 2, कंट्रोल प्लस एंड मूव्स द कर्सर टू द लास्ट यूज्ड सेल इन द वर्कशीट। कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करने पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर्सर वर्कशीट के लास्ट इस्तेमाल किए गए सेल पर चला जाता है। अभी लास्ट यूज्ड सेल का क्या मतलब है, मान लीजिए आपने एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें लास्ट सेल आपने यूज किया है Z10, ठीक है। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करिएगा तो ये आपको Z10 में ले जाएगा, क्योंकि यहीं तक हमने एक्सेल वर्कशीट में डेटा इंसर्ट किया है। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करते हैं, फिर चाहे किसी भी सेल में हो, डायरेक्टली हमें A1 सेल में लाता है। तो अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इन MS Excel 365, which of the following is the correct shortcut key to open existing worksheet in MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट ओपन करने का करेक्ट शॉर्टकट की क्या है? आंसर है सेकेंड, कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल ओ की मदद से आप एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल एन की मदद से आप एक नई वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। इन एन MS Word 2019 डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग इज automatically shown as a hyperlink. Which of the following options should be selected to remove this link? Microsoft Excel 2019 डॉक्यूमेंट में ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग अपने आप हाइपरलिंक के तौर पर दिखाई देता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई ईमेल एड्रेस लिखिएगा ना, सपोज आपका जो भी ईमेल आईडी है, आप उसे जैसे ही टाइप करिएगा उसके नीचे एक ब्लू लाइन आ जाती है। जैसे हम किसी टेक्स्ट में जब हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं, जिस तरह से दिखता है उसी तरह से हमारा ईमेल आईडी दिखने लगता है। इस लिंक को रिमूव करने के लिए हम इनमें से कौन सा विकल्प को चूज करेंगे, यानी कि नॉर्मल हम दिखाना चाहते हैं, हाइपरलिंक के फॉर्म में नहीं दिखाना चाहते हैं अपने ईमेल आईडी को, तो इसके लिए आपको रिमूव हाइपरलिंक विकल्प चूज करना होगा, तो वो रिमूव हो जाएगा। A student downloads free exam software. It installs successfully but secretly opens remote access ports. Identify the malware type. एक स्टूडेंट फ्री एग्जाम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है, ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाता है, लेकिन सीक्रेटली रिमोट एक्सेस पोर्ट्स ओपन कर देता है। तो आपको बताना है कि ये मलवेयर का कौन सा टाइप है। आंसर है सेकेंड, ट्रोजन।
अब वन बाय वन समझते हैं ट्रोजन, एडवेयर, रैंसमवेयर एंड कीलॉगर को। सबसे पहले देखिए ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स हमें लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देता है, बट ये सीक्रेटली परफॉर्म्स करता है मिलिशियस एक्शन, जैसे कि ये ओपन करता है रिमोट एक्सेस पोर्ट्स, क्रिएटिंग बैकडोर्स, डेटा स्टील करता है, गिविंग अटैकर्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। एडवेयर देखिए, ये डिस्प्ले करता है अनवांटेड एडवर्टीजमेंट एंड मे ट्रैक ब्राउजिंग बिहेवियर, बट इसका प्राइमरी पर्पस रिमोट एक्सेस पोर्ट ओपन करना नहीं है। थर्ड देखिए रैंसमवेयर, ये फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर देता है एंड डिमांड करता है रैंसम फॉर रिस्टोरिंग एक्सेस। अगर आप अपने फाइल को फिर से नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हैं या अपने सिस्टम को अनलॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत पड़ती है। इट डज नॉट टिपिकली ओपन रिमोट एक्सेस पोर्ट एज इट्स मेन फंक्शन, यानी कि इसका भी मेन फंक्शन रिमोट एक्सेस पोर्ट्स ओपन करना नहीं है। अब लास्ट है कीलॉगर, ये रिकॉर्ड करता है की स्ट्रोक्स टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि यूजर नेम्स, पासवर्ड्स एंड बैंकिंग डिटेल्स। ये फोकस करता है मॉनिटरिंग कीबोर्ड इनपुट rather than opening remote access ports. Next है the following statements, statement 1 and statement 2 pertain to the compiler in a computer, यानी कि कंप्यूटर कंपाइलर के बारे में हमें दो स्टेटमेंट दिया गया है। वन देखिए, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट सोर्स लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू टारगेट लैंग्वेज प्रोग्राम। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सोर्स लैंग्वेज के प्रोग्राम को टारगेट लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। स्टेटमेंट 2, इट वैलिडेट्स द इनपुट प्रोग्राम टू द सोर्स लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, प्रोड्यूसेस एरर मैसेजेस और वार्निंग्स। कंपाइलर इनपुट प्रोग्राम को सोर्स लैंग्वेज के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैलिडेट करता है एंड एरर मैसेज या वार्निंग जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। अब आप करेक्ट आंसर चूज करिए यहां से, कौन सा करेक्ट है? आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अब यहां देखिए, स्टेटमेंट 1 को पहले डिस्कस करते हैं। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम जो लिखे होते हैं सोर्स लैंग्वेज, एग्जाम्पल सी, C++। इन्हें एक टारगेट लैंग्वेज जैसे कि मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखिए, बिफोर जनरेटिंग द टारगेट प्रोग्राम कंपाइलर परफॉर्म करता है लेक्सिकल, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एनालिसिस। यदि सोर्स प्रोग्राम लैंग्वेज के नियमों का वायलेशन करता है तो कंपाइलर एरर मैसेज या वार्निंग्स जनरेट करता है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिशिंग ईमेल? फिशिंग ईमेल का प्राइमरी गोल क्या है? 1, टू शेयर लेजिटिमेट बिजनेस अपडेट्स एंड न्यूज लेटर्स विथ क्लाइंट्स। सेकेंड देखिए, टू ट्रिक द रिसिपेंट इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। थर्ड है टू ऑटोमेटिकली डिलीट जंक ईमेल फ्रॉम अकाउंट एंड फ्री स्टोरेज। फोर्थ, टू वाइडली एडवर्टाइज अ लेजिटिमेट कॉमर्शियल प्रोडक्ट और सर्विस। अब बताइए, फिशिंग ईमेल का प्राइमरी गोल, प्राइमरी पर्पस क्या होता है? आंसर होगा टू ट्रिक द रिसिपेंट इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक टारगेट रिसिपेंट को ट्रिक करना ताकि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दे। अब यहाँ देखिए 1 क्यों इनकरेक्ट है? टू शेयर लेजिटिमेट बिजनेस अपडेट्स एंड न्यूज लेटर्स विथ क्लाइंट्स। ये पर्पस होता है जेन्युइन बिजनेस ईमेल का, ना कि फिशिंग ईमेल का। थर्ड देखिए, टू ऑटोमेटिकली डिलीट जंक ईमेल फ्रॉम अकाउंट एंड फ्री स्टोरेज। ये फंक्शन है ईमेल फिल्टर्स और स्पैम मैनेजमेंट टूल का, ना कि फिशिंग ईमेल का। फोर्थ देखिए, टू वाइडली एडवर्टाइज अ लेजिटिमेट कॉमर्शियल प्रोडक्ट और सर्विस। ये डिस्क्राइब करता है मार्केटिंग और प्रोमोशनल ईमेल्स, ना कि फिशिंग ईमेल को। A computer system
understands only a language consist of electric pulses or 0 and 1 which is popularly known as। कंप्यूटर सिस्टम केवल ऐसी लैंग्वेज को समझता है जो इलेक्ट्रिक पल्सेस या 0 एंड 1 से बनी होती है। इसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? डिजिटल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आंसर होगा सेकेंड, बाइनरी लैंग्वेज। अब देखिए सेम क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है जो हमने 19 नंबर देखा उसका। देखिए ये स्टेटमेंट 1, बाइनरी इज द लैंग्वेज अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर। बाइनरी वो लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है। स्टेटमेंट 2, बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस ओनली द डिजिट्स 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम केवल 2 डिजिट यूज करता है, 0 एंड 1। अब ए दिया गया है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बी है बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, सी है स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट सेकेंड फॉल्स है, डी है स्टेटमेंट 1 फॉल्स है लेकिन सेकेंड ट्रू है। क्या होगा आंसर? ए होगा, दोनों का दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। बाइनरी लैंग्वेज एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर के समझ लेता है। बाइनरी नंबर सिस्टम केवल यूज करता है 2 डिजिट जो कि 0 एंड 1 है। In most software applications, what does Ctrl plus S do if pressed multiple times? ज़्यादातर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में अगर हम Ctrl plus S को कई बार प्रेस करते हैं तो क्या होता है? A. Updates the saved file without creating a new one. नई फाइल क्रिएट किए बिना सेव की गई फाइल को अपडेट करता है। B. Reverts the document. C. Save a new copy each time. हर टाइम एक नई कॉपी क्रिएट कर देता है। D. Deletes the previous version. क्या होगा राइट आंसर? A. Updates the saved file without creating a new one. नई फाइल क्रिएट किए बिना सेव की गई फाइल को अपडेट करता है। मान लीजिए आपने एक फाइल क्रिएट किया है जिसका नेम है ABC। अब आप इस फाइल को ओपन करते हैं एंड इसमें एक इमेज ऐड करते हैं एंड इमेज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। अब आप Ctrl S प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा? आपने ये जो चेंजेस किया है इस फाइल में, इसके साथ इस फाइल को सेव कर देगा, ना कि एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। स्टेटमेंट 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI enables computers to perform tasks that typically require human intelligence. AI कंप्यूटर को ऐसे काम करने में सक्षम बनाता है, इनेबल करता है जिसके लिए आमतौर पर इंसानी बुद्धि की जरूरत होती है। सेकेंड, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग जिसे शॉर्ट में ML कहते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का एक सबसेट है। अब बताइए बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बी बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, सी स्टेटमेंट 1 ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, डी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्या होगा करेक्ट आंसर? ए बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। The ability to perform what if analysis is a key feature of which type of software? What if एनालिसिस करने की एबिलिटी किस टाइप के सॉफ्टवेयर का मेन फीचर है? सॉफ्टवेयर का टाइप है 1 डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, सेकेंड है स्प्रेडशीट, थर्ड प्रेजेंटेशन, फोर्थ वर्ड प्रोसेसर। आंसर क्या होगा? स्प्रेडशीट। अब यहाँ देखिए स्प्रेडशीट को डिजाइन किया गया है टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, एनालाइज डेटा एंड कैरी आउट व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस अलाउ करता है आपको टू चेंज इनपुट वैल्यूज एंड इंस्टेंटली सी हाउ दोस चेंजेस अफेक्ट द रिजल्ट। इसका यूज बजट प्लानिंग में किया जाता है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में करते हैं, प्रॉफिट लॉस एनालिसिस करने के लिए करते हैं, लोन कैलकुलेशन के लिए भी किया जाता है। अब देखिए 1 है डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, इसका यूज किया जाता है टू डिजाइन मैगजीन्स,
न्यूज़लेटर्स एक्सेट्रा। थर्ड है प्रेजेंटेशन, इसका यूज़ हम करते हैं टू क्रिएट स्लाइड प्रेजेंटेशन। फोर्थ है वर्ड प्रोसेसर, इसका यूज़ किया जाता है टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू सिलेक्ट अ रो एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस एट द सेम टाइम इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप एक रो को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस सिंबल को एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या होता है। 1 दिया गया है द टास्क मैनेजर विंडो ओपन्स। सेकेंड है ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ द सिलेक्टेड रो आर एडेड। थर्ड है अ न्यू रो इज एडेड अबव द सिलेक्टेड रो। फोर्थ है अ न्यू वर्कशीट इज एडेड टू द वर्कबुक। आंसर क्या होगा? आंसर है थर्ड, एक नया रो ऐड हो जाएगा अबव द सिलेक्टेड रो। रो को किस तरह हम डिनोट करते हैं, यहाँ देखिए, ये है हमारा कॉलम एंड ये है रो। अब मान लीजिए आप रो सेकेंड को सिलेक्ट करते हैं एंड प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस सिंबल को एक साथ, तो क्या होगा, सेकेंड रो के जस्ट ऊपर एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब अगर आप अपनी वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F11 का यूज करेंगे। सेकेंड है ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ द सिलेक्टेड रो आर एडेड। सिलेक्टेड रो में जितने न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं उन्हें ऐड करने के लिए अल्ट प्लस इक्वल का यूज होता है, जिसे सम, ऑटो सम कहते हैं। अब आप बताएंगे कि टास्क मैनेजर विंडो ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है। नेक्स्ट है which of the following features of MS Excel is used to combine different selected cells into one large cell and center the content in the new cell। इनमें से कौन सा MS Excel की फीचर का यूज सिलेक्टेड डिफरेंट सेल को एक बड़े सेल में कंबाइन करने एंड नई सेल में कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए किया जाता है। आंसर क्या होगा? बी, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, जितने सेल को आप सिलेक्ट किए रहते हैं सारे को एक सेल में कन्वर्ट कर देता है एंड इसमें जो डेटा रहता है वो सेंटर में दिखाई देता है, इस तरीके से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर का हम कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल को हाईलाइट करने के लिए करते हैं, ये आपको होम टैब में मिलेगा। फॉर्मेट एज टेबल, तो किसी भी टेबल को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, ये डिफरेंट है। फिर है रैप टेक्स्ट, ये क्या करता है, जब हम सेल में कुछ भी टाइप करते हैं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो है हाइड होने लगता है, तो उसे एक सेल में अच्छी तरीके से अलाइन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट फीचर यूज करते हैं, ये भी आपको होम टैब में मिलेगा। तो यहाँ पे आज का वीडियो एंड होता है। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कॉमेंट में बताना है। विच टैब इन MS Word 365 contains the open option to open existing document। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किस टैब में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन होता है? 1 फाइल टैब, सेकेंड व्यू टैब, थर्ड होम टैब, फोर्थ है इंसर्ट टैब। राइट आंसर कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाते जाते लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कंप्यूटर के टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, जो 2026 में ही हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया है, आप उसे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर उसमें कोई टॉपिक मिसिंग है जो आपके एग्जाम में आने वाला है तो अपने टॉपिक का नाम लिखिएगा, उस पर हम नया वीडियो क्रिएट करेंगे।